नमस्कार, मैं जन्मता शिवम गौतम और बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर अशोक गहलोत, सोनिया गांधी और कपिल सिब्बल को एक करारा तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये लोग स्पीकर की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, जो सुझाव दिया है कि 24 तारीख तक के लिए स्पीकर को अपना फैसला रोक लेना चाहिए जब तक कि सुनवाई हो रही है, उस बात के खिलाफ सीपी जोशी की तरफ से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। और कल वो पहुंचे थे। कल उन्होंने कहा था, जब चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे थे, तब उनसे ये कहा था कि इस मामले को आज ही निपटाया जाए। और इस पर नाराज होते हुए चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि ये मामला अब रजिस्ट्री में जाएगा और रजिस्ट्री ये डिसाइड करेगी कि कौन से जज किस समय इसकी सुनवाई करेंगे। और उसके बाद 3 जजों की एक फुल बेंच इसको सुनवाई के लिए गठित की गई, जिसमें जस्टिस अनुज मिश्रा और आर के गवई और उसके अलावा जस्टिस कृष्ण मुरारी थे। इसके बाद इस बेंच ने आज जब सुनवाई शुरू की, तो उसमें सबसे पहले जो सवाल दागे गए, कपिल सिब्बल से ये पूछा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एक रिक्वेस्ट की थी स्पीकर से कि आप इस मामले को 24 तारीख तक के लिए टाल दीजिए, तो इस रिक्वेस्ट को क्यों नहीं माना जा सकता है। इस पर सिब्बल ने ऑब्जेक्शन उठाया था और ये कहा था कि ये रिक्वेस्ट नहीं थी, एक डायरेक्शन लिखा हुआ है जिसका मतलब है आदेश है। तो जस्टिस अरुण मिश्रा ने पूछा कि क्या केवल शब्द से परेशानी है, तो कपिल सिब्बल ने कहा कि हाँ जी, शब्द से परेशानी है क्योंकि इसके अलग मीनिंग निकलते हैं। और तब जस्टिस अरुण मिश्रा ने यह पूछा कि क्या जो विधायक हैं वो अपनी अलग राय नहीं रख सकते हैं, क्या उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, जबकि वो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। और उनकी जो अयोग्यता का नोटिस दिया गया है उसकी वजह क्या है, क्या उन्होंने पार्टी छोड़ दी है या पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। इसको लेकर सिब्बल ने कहा कि नहीं, उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी है, ना ही बगावत की है, लेकिन जिस तरीके से वो पार्टी की मीटिंग में नहीं गए हैं उसकी वजह से उनके खिलाफ स्पीकर ने अयोग्यता का नोटिस दिया है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजों ने यह पूछा कि क्या किसी व्यक्ति को अलग राय रखने के खिलाफ इस तरीके से निर्णय लिया जा सकता है, उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। तो इस पर सिब्बल ने कहा कि इसका निर्णय तो स्पीकर करेंगे। तो इसी बात से आज सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा नाराज दिखा और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि कपिल सिब्बल और पूरी की पूरी कांग्रेस ये समझाने की कोशिश कर रही है सुप्रीम कोर्ट को कि किसी भी मामले में संविधान को भी ताक पर रखने का अधिकार राजस्थान के स्पीकर को है या किसी भी स्पीकर को है। उसी की दलीलें कपिल सिब्बल देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके लिए बार बार कोर्ट ने यह पूछा कि जब हाई कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, केवल सुझाव दिया है और जिस तरीके से याचिका लगाई गई है उसके आधार पर यह इतनी जल्दी निर्णय नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति अगर पार्टी की मीटिंग में नहीं जाता है, पार्टी से सहमति नहीं रखता है, लेकिन वो अगर सदन के अंदर कोई ऐसा आचरण नहीं कर रहा है जो कि विप के दायरे में आता है, तब आप उसके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि कार्रवाई अभी नहीं हुई है, हाई कोर्ट को इंतजार करना चाहिए था कार्रवाई होने का। यानी कि कपिल सिब्बल का कहने का मतलब ये था कि जब तक सोनिया और अशोक गहलोत नहीं चाहते तब तक उसके विधायकों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी तरीके का संरक्षण नहीं दे, चाहे संविधान इसकी गवाही देता हो या न देता हो। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है, कांग्रेस की जो सरगना है सोनिया गांधी वो नहीं चाहती है, या राजस्थान का मुख्यमंत्री और राजस्थान का स्पीकर नहीं चाहता है, इसलिए उन विधायकों के और उनके साथ जो दूसरे लोग हैं उनके अधिकारों का भी हनन किया जा सकता है। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और सीधे तौर पर कह दिया कि अब यह मामला सुनवाई के लिए हम मंडे तक रख रहे हैं और हाई कोर्ट के फैसले का आपको इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट उस हाई कोर्ट के फैसले की बाद में समीक्षा करेगा, लेकिन पहले किसी तरीके का कोई स्टे नहीं दिया जाएगा। बड़ी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से क्लियर मना कर दिया है और यह ही बहुत बड़ा तमाचा है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। कांग्रेस के बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी, जिसने हाई कोर्ट में पैरवी की थी, और कपिल सिब्बल के ऊपर जो कि ये सोच रखते थे कि उनके इशारों पर कोर्ट कुछ भी उनके पक्ष में फैसला दे सकता है। और इस पूरे खेल में जो एक ऐसा शख्स है जो पीछे से सभी को चलाने की कोशिश कर रहा है वो है सोनिया गांधी और उसका परिवार। उसने पहले अशोक गहलोत को निर्देश दिए, उसके बाद स्पीकर को निर्देश दिए और उसके बाद कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को लगाया कि आप कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करिए, इस पूरे मामले में कोर्ट को गुमराह कर लीजिए और उसके बाद अपने पक्ष में एक फैसला सुनवा लीजिए।
हम बार बार इस बात को उठाते रहे हैं कि जो व्हिप का एक कानून बन गया है या परंपरा बन गई है, वो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके कतई खिलाफ है और उसको निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से जनता जो अपने प्रतिनिधि चुनती है वो अपनी अभिव्यक्ति को पूरी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। जबकि जो राजनीतिक दल है ये कहीं से भी कोई संवैधानिक संगठन नहीं है। संविधान में कहीं भी राजनीतिक दल का कोई जिक्र नहीं था। मूल जो प्रति थी उसके अंदर, इसको बाद में राजीव गांधी ने एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जोड़ा गया और जो राजनीतिक दल के लिए संविधान में कहीं कोई एक शब्द नहीं लिखा गया है, वही राजनीतिक दल अगर अपने तरीके से और अपने पदाधिकारियों के माध्यम से या अपने मोहरों के माध्यम से संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर जनता के पास एक ही उपाय रह जाता है और वो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का। यही वजह रही कि इस पूरे मामले को लेकर सचिन पायलट और उनके साथी 18 विधायक हाई कोर्ट में पहुंचे थे। हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और उस सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया है कि 24 तारीख तक के लिए इस पर जो स्पीकर का निर्णय है उसको स्थगित रहना चाहिए। इसकी एक उन्होंने सुझाव दिया था, लेकिन उसी को मुद्दा बनाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कांग्रेस पार्टी और कपिल सिब्बल को लगता था कि वो कानून मंत्री रहे हैं, बड़े मंत्री रहे हैं, उनकी धौंस में आकर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई एक ही दिन में कर देगा और उसके बाद जैसा कि अशोक गहलोत, कपिल सिब्बल और सोनिया चाहते हैं, उन विधायकों की जो सदस्यता है उसको अयोग्यता के दायरे में लाकर खत्म कर दिया जाएगा और आसानी से अशोक गहलोत की सरकार बच जाएगी। वो अपना फ्लोर टेस्ट कर लेंगे जिसमें वो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो प्रश्न जनता उठा रही थी, आज उसी प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि इस मामले पर हमें लंबी सुनवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इस तरीके से अगर किसी भी स्पीकर को इस तरीके की मनमानी करने की छूट दे दी जाएगी तो गलत परंपरा पड़ेगी और फिर लोगों के और साथ ही साथ उनके प्रतिनिधियों के जो मौलिक अधिकार हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, अलग राय रखने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, सहमत होने का अधिकार है, सहमत न होने का अधिकार है, ये सारे के सारे जो अभिव्यक्ति के अधिकार है उन पर एक आंच आ जाएगी जो कि ठीक नहीं होगा। तो सीधे तौर पर कांग्रेस ने जिस तरीके से भारत के संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश पिछले 70 सालों में की थी, अब वो सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद जिस तरीके का नाटक देखने को मिला कर्नाटक में, वहां भी कर्नाटक के स्पीकर ने इसी तरीके से मनमानी की थी। विधायक अपना इस्तीफा दे देते हैं लेकिन स्पीकर उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं करता है और उसकी वजह से कर्नाटक की जो सरकार थी 1-1.5 महीने के लिए कांग्रेस के हाथों में रही, जबकि उसको बहुत पहले गिर जाना चाहिए था। वही स्थिति इन्होंने बनाने की कोशिश की राजस्थान में जब उन्हें लगा कि अब उनके ही पार्टी के विधायक जो कामकाज है सरकार का उससे खुश नहीं है, तो इन लोगों ने उनके खिलाफ एक शिकायत दे दी स्पीकर को और स्पीकर ने उनके हाथों में खेलते हुए मोहरे की तरह से उसी शिकायत को एक नोटिस का रूप देकर उन विधायकों की सदस्यता पर अयोग्यता का बार करने की कोशिश की, जिसको लेकर वो संरक्षण के लिए हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने उनको संरक्षण दिया और उसके बाद जब हाईकोर्ट के खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो यहां भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन विधायकों को एक तरीके से संरक्षण दिया गया और राजस्थान सरकार को करारा एक हार का सामना आज सुप्रीम कोर्ट में करना पड़ा है। और इसके बाद ऐसा लगता है कि अभी भी कांग्रेस को अकल नहीं आएगी, ये इस तरीके से संविधान की गलत व्याख्या करने से नहीं मानेगी और इसी तरीके से अपनी बेइज्जती भी कराती रहेगी। बड़ा सवाल यही है कि क्या आप हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे? हाई कोर्ट एक फैसला देता है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि आप इस पर स्टे दीजिए, हाई कोर्ट को डायरेक्शन दीजिए कि हाई कोर्ट इस तरीके से हस्तक्षेप न करे। यानी कि जो न्यायपालिका है, जो इसका काम भारत के संविधान का एक तरीके से व्याख्या करना है, उसको संरक्षण देना है, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं वो ऐसा नहीं करे, बल्कि एक स्पीकर जो कि पार्टी का मुख्यमंत्री रहा है, मंत्री रहा है, पार्टी अध्यक्ष रहा है, उस व्यक्ति को मनमानी करने की छूट दे दी जाए, क्योंकि संविधान में एक लाइन लिखी हुई है कि स्पीकर अपने विवेक से निर्णय करेंगे। लेकिन जब स्पीकर के पास विवेक की कमी हो जाए या फिर वो विवेक की बजाय किसी के डायरेक्शन में काम करने लगे, किसी के इशारों पर काम करने लगे, किसी के नियंत्रण में काम करने लगे, तो संविधान की वो लाइन भी यहां लागू नहीं होती है, क्योंकि वहां पर विवेक की बात की गई है। और यहां जो आचरण देखने को मिल रहा है स्पीकर का, वो सीधे तौर पर कांग्रेस के जो आला कमान है उसके इशारे पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर जो मुख्यमंत्री है उसके ही अनुरूप चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इतनी लंबी इस सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणियां की हैं और हर टिप्पणी में सीधा सा मतलब यह है कि कांग्रेस का जो स्पीकर करने की कोशिश कर रहा है वो कतई संविधान के तहत
तहत नहीं है, संविधान के दायरे में नहीं है और उसको संविधान की एक लाइन के आधार पर संरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसको मनमानी करने की छूट सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है। हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो बरकरार रहेगा, किसी भी प्रकार का स्टे नहीं दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं उनका भी पक्ष सुना जाएगा, जिससे कि जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाए तो आने वाले समय में इसी तरीके से सीपी जोशी या रमेश कुमार टाइप का कोई पार्टी के इशारों पर चलने वाला, पार्टी के नियंत्रण में चलने वाला कठपुतली स्पीकर इस तरीके की बातें न कर सके, इस तरीके के फैसले न ले सके। जय हिंद, जय भारत।